जो उन्होंने कहा उसमें एक ही चीज है और वो है बिलीव अपने ऊपर। बिलीव अपने ऊपर, विश्वास किसके ऊपर? अपने ऊपर। मैंने कहा एक सुंदर फीमेल स्टेज पे आ जाए, ये सब अपने आप को सुंदर मानती हैं, बट जो बैठी हुई है जब वो अपने आप को सुंदर नहीं मानती तो बाकी हम कैसे कहते हैं वो सुंदर है? फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो जिंदगी में, तो आपको सफलता मिलेगी कैसे? जब आप अपने आप से कहते हो कि आप सफल नहीं हो सकते, तो सफलता आपके पास कैसे आ जाएगी? इंपॉर्टेंट तो सबसे पहली है आपकी थॉट प्रोसेस, आपको अपने ऊपर विश्वास। और मैं बार बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ही चीज बोलता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली, आपके बारे में बदली। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बाहर दूसरे लोगों को चेंज करें, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों पे विश्वास करें, बट इंपॉर्टेंट ये है क्या हम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंस ऑफ सक्सेस में पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलीव, विश्वास अपने ऊपर। एक बार जोरदार तालियां इन सुंदर प्रिटी फीमेल्स के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सबसे पहले आई थी, मैम आप यहीं खड़े रहिएगा, बाकी सब जा सकते हैं। ऑलराइट, ओके, so we have got one pretty girl on the stage and we have got a mic. Oh, perfect. Is one. Perfect. आपका नाम क्या है? योगिता भोरिया। योगिता, Yeah. राइट। योगिता नाम किसने रखा था? मेरी दादी ने। किसने? दादी ने। दादी ने। क्यों रखा था? और योगिता का मतलब क्या होता है? जो योग्यता से भरी हो। जो योग्यता से भरी हो। हाँ जी। आपको लगता है आप हो? यस डेफिनेटली सर। ऑलराइट, श्योर 100% हो, क्योंकि आप इतने में आप ही स्टेज पे हो, तो ये तो बात है इसमें। यस। तो दैट्स व्हाट इट इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग सोचते रहते हैं, इन्होंने कर लिया, इन्होंने अपने ऊपर बिलीव किया था कि मैं ही हूं, और ये फटाफट अपने स्टेज पे आ गई। राइट, योगिता वेस्टीज में कितना टाइम हो गया? सर 2 ईयर। 2 इयर्स, ओह वंडरफुल। 2 साल हो गए। लेवल क्या हो चुका है? क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर। योगिता, योगिता है भाई, अपने आप में योगिता है, ऑलरेडी अ क्राउन डायरेक्टर। जस्ट इमेजिन। योगिता, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये क्या है? 500 का नोट है। क्या है ये? 500 रुपीज। क्या है ये? 500 का नोट है सर। क्या है ये? सर 500 का नोट है। पकड़ने के लिए थोड़ी का है, छीन क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। पूछने और देने में बहुत फर्क है। सर ये मनी है, 500 रुपए का नोट है। ये मनी है, 500 रुपए का नोट। ये क्या है? मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? क्या है? सर इधर आके खड़े हो। सर ये कागज है, बट इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, ये कागज है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, गांधी जी आ गए। गांधी जी है इसमें 500 मैं पता है, ऐसे ही आंसर देते हैं कुछ लड़कियां मेरे को। गांधी जी आ गए, गांधी जी की वैल्यू देख रहे हो भाई साहब आज? नहीं। सोचो, आप सोचो, लाइफ में इस व्यक्ति ने, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट, क्या क्या किए। हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ये मनी के पीछे, राइट, और ये मनी पे है। जस्ट इमेजिन, ये हर मनी पे है और हम इसके पीछे भाग रहे हैं। काम तो कुछ ऐसे ही करो ना जहां हर जगह हो, फिर हर जगह आप ही दिखो, हर जगह। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है क्या? ये क्या है? 500 के नोट के अलावा किसी को कुछ और दिख रहा है तो वो खड़ा होकर मुझे बताए ये क्या है? 500 के नोट के अलावा किसी को कुछ और दिख रहा है तो वो मुझे खड़ा होकर बताए कि ये क्या है। यस बड़ी, क्या है ये? कागज है, राइट। क्या है दोस्त? महात्मा गांधी। और राइट, कागज है, महात्मा गांधी है, और क्या है? हाँ, ये जो आगे वाले हैं अगर हिले भी ना तो मैं बता रहा हूं क्या करूंगा। राइट, ये पीछे वालों को करने दो, आप लोग चुप। और राइट दोस्तों, शायद, यस सर, पैसा, मनी और पैसे में फर्क क्या है? अंग्रेजी और हिंदी, राइट। शायद मेरे को तो ये सफलता नजर आ रही है जिसके पीछे हम सब लोग हैं। 99% तो हम इसी के पीछे हैं।
1% को छोड़ के, 1% इमोशंस। 99% तो आप सब लोग यहां पे इसीलिए बैठे हो, ये चाहिए आपको। ये सक्सेस है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये सक्सेस नजर नहीं आ रही, जिसके पीछे पूरा वर्ल्ड है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये सफलता दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफलता किस किस को चाहिए? सर, किस मुझे किस को चाहिए। चाहिए? सर मुझे किस चाहिए। किस को चाहिए? सर मुझे चाहिए। किस किस को चाहिए? मुझे चाहिए। किस किस को चाहिए? मुझे चाहिए। किस किस को चाहिए? मुझे चाहिए। अरे किस किस को चाहिए? मुझे चाहिए। अरे मैं पूछ रहा हूं किस किस को चाहिए? मुझे। अरे मैं पूछ रहा हूं किस किस को? लोलू ले गया सफलता, तुम बैठे ही रहो। साइंस ऑफ सक्सेस का दूसरा नियम, सफलता केवल उसको मिलती है जो हार्ड वर्क करना जानता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। बैठे बैठे, दिस इज ऑल योर्स, यू हैव अर्नड इट, थैंक यू सो मच। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, टोनी रॉबिन्स कहते हैं दूसरा सफलता का नियम। क्या कितने लोग ये मानते हैं कि हार्ड वर्क से सफलता मिलती है? हार्ड वर्क, ऑलराइट। कितने लोग मानते हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? स्मार्ट वर्क, हाथ खड़ा कर सकते हो आप लोग यार, डोंट वरी। अच्छा ये दोनों में से जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तीसरी कौन सी चीज है भाई? है कोई तीसरी चीज भी अलग सी है? दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, ये फ्यूचर है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। 2019 से पहले हम लोग फिजिकल काम करते थे, फिजिकल। हम लोग मिलते थे ऐसे ही जैसे आज मिल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही मिलते थे, हक करते थे, हाई फाइव करते थे, पेप अप करते थे, ये सब करते थे 2019 से पहले। 2019 से 2021 हम सब लोग फिजिकल डिजिटल हो गए। डिजिटल जूम 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 चल रहा था हम सब लोगों का। बट दोस्तों अब 2021 के बाद क्या होगा? अब 2021 के बाद होगा फिजिटल। फिजिकल प्लस डिजिटल इज इक्वल टू फिजिटल, एंड दिस इज द फ्यूचर। दोस्तों याद रखना, टोनी ने कहा कि सफलता का दूसरा नियम है हार्ड वर्क। बट समय बदल रहा है। शिव खेड़ा की एक लाइन, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम को नहीं बदलना, बट हां काम के तरीकों को आप बदल सकते हो। 2019 में फिजिकल था, 2020 में वो डिजिटल था, तरीके बदले, बट मीटिंग ऐसे ही चल रही थी। बस आप स्मार्टफोन पे थे या लैपटॉप पे थे, और कोई फर्क नहीं था। बट एक ट्रेनर था, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो है योगिता हो, चाहे कोई भी हो, वो ट्रेनिंग जरूर कर रहा था, वो हार्ड वर्क जरूर कर रहा था। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है, अब मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, हार्ड वर्क स्मार्टली डन। द फ्यूचर आफ्टर 2021, अब जो हमें करना है वो है हार्ड वर्क स्मार्टली डन। तरीके बदलने हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन करो, चाहे वो ऑफलाइन करो, चाहे आप कैसे करो। जिस कॉलेज में मैं था, जो वर्ल्ड टॉप 10 कॉलेज इन द वर्ल्ड, क्रेस्कॉम, जैसे मैंने पढ़ाई की, जब मैं गया तो मेरे जो मेंटर गुरु थे, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी। और 2-3 लाइनों में वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं न्यूयॉर्क में था तो वो क्या क्या चीजें मुझे सिखाते थे और किस तरीके से क्या वो बोलते थे। हर कंपनी में, इस पृथ्वी पे जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जितनी कंपनीज हैं, या हम सब लोग भी एक ही चीज के पीछे होती हैं, वो होती है सेल्स। यस और नो? यस और नो? यस और नो? हम सब लोग सेल्स के पीछे होते हैं, हम सब लोग चाहते हैं हमारी सेल्स। आप पीवी सोचते होंगे, मैं सेल्स सोचता हूँ, बस फर्क इतना ही है। आप पीवी को सेल्स में बना लीजिए तो भी आप यही सोचते हैं सेल्स कितनी है। बट मैं कंपनी के हिसाब से सोचता हूं कि वेस्टीज की सेल्स कितनी है। अगर हमने लास्ट ईयर 3000 करोड़ के आसपास किया, यानी कि 2729 करोड़ किया, तो इस साल हम और ज्यादा कैसे कर सके। मैं ये सोचता हूं, अपने पीवी के हिसाब से सोचते हैं, कोई फर्क नहीं है। बट उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा दीपक, इस पृथ्वी पे हर कॉर्पोरेट सेक्टर में हर व्यक्ति क्या सोचता होगा, टफेस्ट टास्क, सबसे मुश्किल काम इस पृथ्वी पे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है? एक डिपार्टमेंट कौन सा मुश्किल है?
मैंने कहा सर सबसे मुश्किल काम ही सेल्स है, देख लो हम सब लोगों के लिए मुश्किल है या नहीं है? आप लोगों के पास जाते हो, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं 1 सेकंड में। 10 क्वेश्चन पूछते हैं, यस और नो। 50 क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन्हें जवाब देते रहते हो, बहुत कन्विंस करते हो, बहुत कुछ करते हो, नेटवर्क थोड़ा सा बनता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? यस और नो। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। तो मेरे गुरु ने मेरे को कहा, दीपक इंपॉर्टेंट सेल्स कभी नहीं है, सेल्स इज द इजीएस्ट थिंग। किसी के लिए भी सबसे आसान काम है सेल्स, अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो। लोगों की स्ट्रैटेजी पे काम करना है, सेल्स पे काम नहीं करना। और दोस्तों इन दोनों का फर्क केवल एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता दूं। ये मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, जो बहुत सिंपल सी कहानी है। आप में से बाटा, कितने लोगों को नाम याद है बाटा? साउथ अफ्रीका में बाटा ने कैसे लॉन्च किया था? आप में से किसी को कहानी पता है? एनीवन? संदीप? या ओनली वन? संदीप को पता है और किसी को नहीं? ओके, मे बी फ्यू ऑफ देम। बहुत सिंपल है कि एक बाटा जो कंपनी है उसने साउथ अफ्रीका मार्केट को लॉन्च करना था। उसने अपने एक मैनेजर को कहा जाओ साउथ अफ्रीका जाओ और हमें बताओ कि हमें वहां पे लॉन्च करना है। वो व्यक्ति साउथ अफ्रीका गया और साउथ अफ्रीका से मैनेजर ने अपने बॉस को फोन किया। उसने कहा बॉस आपने मुझे बहुत थर्ड क्लास जगह भेज दिया, ये तो बहुत बेकार कंट्री है, यहां पे बाटा लॉन्च नहीं हो सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा बॉस यहां पे तो लोग जूते ही नहीं पहनते, तो यहां लॉन्च करके फायदा क्या? बॉस ने कहा अच्छा वापस आ जाओ। वापस आ गया वो व्यक्ति। 2 महीने बाद बॉस ने एक दूसरे व्यक्ति को वहां पे भेजा, उसी कंट्री में, उसी जगह, और बोला जाओ हमें लॉन्च करना है वहां पे, हमें आके बताओ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति वहां गया, वो भी वहां एयरपोर्ट से उतरा और उसने देखा, वहां पे जाके उसने अपने बॉस को फिर फोन किया, दूसरे व्यक्ति ने फोन किया और उसने पता है क्या बोला? उसने बोला बॉस आपके पास जितना स्टॉक इंडिया में पड़ा है ना सारा यहां भेज दो। उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों? उसने कहा बहुत बहुत सिंपल सा है कि यहां लोग जूते पहनते ही नहीं है, केवल उन्हें बताना है कि जूते पहनने के फायदे ये सब पहनेंगे, सब पहनेंगे। बहुत सिंपल है। बाटा और साउथ अफ्रीका बहुत सिंपल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रैटेजी, नॉट अबाउट सेल्स। फोकस किस पे करना है? आने वाले टाइम में आप लोगों को कैरियर बनाना है वेस्टीज में, आपका फोकस किस चीज पे रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉनी ने कहा पहला बिलीफ, दूसरा हार्ड वर्क स्मार्टली डन। स्ट्रैटेजी पे काम करो, स्ट्रैटेजीज पे। स्ट्रैटेजीज आपको बहुत जल्दी से बिजनेस लेके आएंगी। तीसरा उन्होंने कहा नो योरसेल्फ एंड कीप एनरिचिंग योरसेल्फ। अपने आप को समझो, आप हो कौन? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना क्रिकेटर बना, अगर वो गाना गाना शुरू कर देता तो क्या वो इतना फेमस होता? नो योर सेल्फ, नो योर एबिलिटी, नो योर कैपेबिलिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कीप एनरिचिंग योर सेल्फ। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू फॉर योर ब्रेन। यहां पे जितना इस चीज के लिए जितना पैसा खर्च करोगे, करोड़ों रुपया वापस आएगा, खरबों रुपया वापस आएगा, जितना यहां के लिए लगाओगे, जितना यहां के लिए लगाओ। एवरी ईयर जिम कॉलिन से लेके, जिम रॉयन से लेके, रॉबर्ट क्वासाकी से लेके, टॉनी रॉबिन से लेके, जिम कितने लोग पढ़ डाले, सब पढ़ डाले, सबसे सबसे। क्यों? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं यहां के लिए इन्वेस्ट करता हूं, यहां के लिए नहीं, केवल यहां। नो योर सेल्फ, कीप एनरिचिंग योर सेल्फ। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, योगिता, जब मैंने बोला कि आप एक सुंदर लड़की स्टेज पे आप सबसे पहले आ गए, आपको इतना बिलीव था अपने ऊपर कि आप बहुत सुंदर हो, तो आप हो, बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, मेरा मोबाइल फोन। थैंक यू। देख रहे हो आप मुझे? अरे मैंने मोबाइल फोन गिफ्ट दे दिया यार, ये शर्मा क्यों रहे हो? या थैंक यू सो मच। अरे मैंने दे दिया आप लोगों के सामने, मैंने दे दिया भाई। योगिता, ये मोबाइल फोन आपका, एक हाथ में इसे पकड़ लो, ये मेरा मोबाइल फोन है। इसमें एक प्रॉब्लम है, बट ये बहुत चंचल है। चंचल समझते हो क्या? जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर होता है, नॉटी होता है, नॉटी होता है। ये मेरा फोन है तो आप समझ सकते हो, दीपक सूद का है तो नॉटी तो होगा ही ना, राइट? और ये माइक है। ओके। अब एक में मोबाइल फोन है और एक में माइक है। योगिता, एक कस के पकड़ लो
और ये भी कस के पकड़ लो। ओके। राइट? ये क्या है? सफलता। क्या है ये? सफलता। चाहिए? हाँ। ले लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम हिंदुस्तानियों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम हिंदुस्तानियों में, सब में है। बताता हूं क्या। ये भी नहीं छोड़ेंगे। क्या? हाँ, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, सब चाहिए भाई साहब, सब चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना हमने सर भाई। एक्चुअली जब आपने मुझे ये दिया तो ये मेरा हो गया ना, तो ये भी मेरा, ये भी मेरा, और वो भी मैं ले रही थी। मैं कह रहा हूं ये चाहिए क्या है? सफलता। ले लो। मैंने कहा था ये हिंदुस्तानी में दूसरी प्रॉब्लम, कभी गुरु की बात माननी नहीं, कभी अपलाइन की बात माननी नहीं, कभी नहीं मानते हो। अपलाइन कह के बेचारा मर जाता है, डाउनलाइन नहीं मानता। मैंने बोला था दोनों अलग अलग हाथों में पकड़ना, दोनों एक हाथ में पकड़ लिए, देखो इसने। सर बोला, पहले बोला था, एक मिनट, आ गया समझ। मैंने गिफ्ट दिया है। ये लो गिफ्ट। ये लो, आप ये लो। मैं क्यों, मेरे हाथ में माइक है, मेरे हाथ में तो ऑलरेडी माइक है, मैं क्यों दो माइक से क्या हो जाएगा? क्या है ये? सफलता चाहिए सर। सफलता। मैं क्या करूं फिर? ले लो, मैंने मना थोड़ी किया है। सर ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मेरे को कैसे गिफ्ट? मैंने सर, रिटर्न आपने दिया मुझे। गिफ्ट। तुम अपना फोन दो मुझे, रिटर्न गिफ्ट फिर लाओ दो। लाओ दो। मैं क्यों लूं? सर एक। उसमें क्या होगा? कोई बेनिफिट ही नहीं है मेरे लिए इस फोन की। सर लो। नहीं, मैं सर, क्यों लूं? फिर मैं क्या करूं? अच्छा नहीं दो, बहुत सारे ये फोन मेरा हैं। हो गया अब। सर अब ये भी तो मेरे पास ही हाँ है तो क्या? फिर दिमाग यही तो है, लूजर। और आप लोग क्या तालियां बजा रहे हो? आप भी तो ऐसे ही हो, लूजर। आप लोग भी तो यही गलतियां करते हो। आप भी तो अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज दूसरों को दे देते हो, अपनी लाइफ बिना सोचे समझे। क्या वो उसको सही रख पा रहा है? क्या वो सही देख रख कर रहा है? आप तो समझते ही नहीं हो ये सब चीजें। इन्होंने कितनी चाल चलने की कोशिश की, मेरा मोबाइल फोन ले लो, मैंने ले लिया। दोनों हाथ भरे हैं अभी भी। क्या लूं? कैसे लूं? अब देखो, अपना मोबाइल और खो दिया। सर लो। यही प्रॉब्लम है। अरे पहले मैं पूछ तो लूं, रुको, माइक उठाओ। ये देख रहे यार कितनी जल्दी है बाय गॉड इस लड़की को। हाँ ओके। योगिता, सक्सेस चाहिए हाँ। तो ले लो, ये कहीं भी रख सकते हैं। ये ले लो। लाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ साइंस ऑफ सक्सेस का चौथा नियम, सफलता उसी को मिलेगी जो त्याग करना जानता है। सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। वेरी सिंपल। सक्सेस उसी को मिलती है जो त्याग, सैक्रिफाइस। और मैं बार बार बोलता हूं, एक ही चीज सैक्रिफाइस करनी है जिंदगी में दोस्तों आपने, क्या? कंफर्टेबिलिटी। बिल्कुल कंफर्टेबल होना छोड़ दो, अनकंफर्टेबल से प्यार करो, अनकंफर्टेबल बन जाओ। सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आपको सफल होना नहीं है। सफलता ढूंढती ढूंढती आपको आएगी। 4 नियम: बिलीव, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, नो योरसेल्फ, कीप एनरिचिंग योरसेल्फ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। योगिता, राइट, तुमने माइक नीचे क्यों रखा? सर आपने जैसा बोला ना कि त्याग, सफलता उसी को मिलती है जो कुछ त्याग करता ये तो है। मैंने अब बोला ना, तुमने उससे पहले ही माइक नीचे रख दिया था। तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि तुमने माइक नीचे रख दिया? सच बताऊं, हाँ, संदीप सर का इशारा पता चला ना, इसलिए। तू इधर आ। फिर एकदम थॉट आया कि जब तक मैं एक हाथ खाली नहीं करूंगी, ले नहीं सकूंगी, तब मेरे दिमाग में थॉट आया। ऑलराइट, मुझे एक बात बताओ, माइक किसके हाथ में अच्छा लगता है? इंपॉर्टेंट बात तो ये, आप किस व्यक्ति को सुनना चाहते हो माइक के द्वारा? इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति माइक के द्वारा एक ही व्यक्ति को सुनना चाहता है, और वो है सफल व्यक्ति। यस। आप में से कोई लोग असफल व्यक्ति को सुनना चाहते हो? माइक क्या कर रहा है इसके हाथ में? ये माइक की वैल्यू तब है जब इस इंसान की वैल्यू है, नहीं तो ये बेकार है, थर्ड क्लास चीज है। ये माध्यम है एक बस, इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके हाथ में जब ये आएगा तब इसकी वैल्यू बन रही है। तो एक बार हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पीच दे रहे थे,
और माइक बंद हो गया, वो स्पीच दे रहे थे, माइक बंद हो गया। वैसे भी हो जाता है, और हमारी वेस्टीज मैनेजमेंट के साथ तो अक्सर ये सब चीजें होती है। तो माइक बंद हो गया, उन्होंने कहा टिक टिक नहीं चला, उन्होंने कहा टिक टिक नहीं चला। वो चुपचाप खड़े हो गए, ऐसे खड़े हुए, पीछे से आवाज आई सर ऑन हो गया। तो उन्होंने कहा टिक टिक ऑन हो गया। उन्होंने कहा थैंक यू माइक वाले, क्योंकि वैसे तो इस मीटिंग को कोई पूछता नहीं, बट अब ये मीटिंग बहुत ज्यादा चार चांद लगाएगी, क्योंकि माइक जो बंद हो गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू है कुछ, चाहे ये चल रहा हो या ना चल रहा हो। इंपॉर्टेंट ये कि इसके पीछे जिसके हाथ में ये है, वो कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपकी जिंदगी में। दूसरा, ये मोबाइल फोन का क्या करोगे? सर आपसे एक्सचेंज कर लूंगी अपना। कितनी स्मार्ट बन रही है, कितनी। सर सच है ना वो तो। आप मैं इसको, आपका इंपॉर्टेंट वर्क होगा ना, मेरा भी इंपॉर्टेंट इसमें है। वर्क होगा। ये देखो, क्या इसको ये नहीं पता? दिखाओ इधर, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये दीपक सूद का फोन है। आपको लगता है मैं इतना लोलू हूं, लॉक कर बिना दे दूंगा इसको? सर हैकर्स हैं। हाँ, फिर क्या कर लोगे? हैकर्स हैं ये भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। डेटा इनके यूज का नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे वेस्टिजियन का नंबर है। कोचिंग केस में फंस जाएगी। और क्या है सर, इसीलिए तो मैं एक्सचेंज करना चाह रही तो हूँ। मैं बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये है, छोड़ दो। नहीं सर, ऐसे मत ओ वेट 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 वेट, छोड़ दो। अपनी जिंदगी में हर उस चीज को छोड़ दो जिसकी चीज की वैल्यू आपकी जिंदगी के लिए नहीं है। उसको छोड़ दो, छोड़ दो उस चीज को। वैल्यू ही नहीं है। क्या वैल्यू है दीपक सूद के फोन की? 2000 रुपए, दैट्स ऑल। क्योंकि ये कबाड़ी में बिकेगा, इससे ज्यादा क्या बिकेगा? और इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। चाहे ऑक्शंस होती हैं, ज्यादा रुपीज में ही होती है ना, उसकी कुछ रुपीज की वैल्यू होती है। चाहे सचिन तेंदुलकर का बैट खेल लिया, अब तो वो कुछ हजारों लाखों में बिक रहा है ना। क्या वैल्यू? खत्म, ऑक्शन तक की वैल्यू है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है, आप भी तो ऐसे ही बैठे हो ना, थर्ड क्लास लोगों की बातें सुन के अपने दिमाग में उसे रख के, अरे उसने ये कह दिया, अरे उसने वो कह दिया, अरे उसने कह दिया मैं सफल नहीं हो सकता, अरे अब तो मैं कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही सोचते हो ना आप भी लोग? ऐसे ही लोग आपको बोलते होंगे कुछ ना कुछ, और आप अपने दिल पे लगा लेते होगे। दोस्तों, आज से जीरोलाइजेशन, हर उस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो जिस चीज की वैल्यू आपकी जिंदगी के लिए नहीं है। दैट्स ऑल। क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ रुपए में है, बट आपको तो करोड़ों, एक सफल होना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं। ऐसे तो 50 नहीं ले लोगे। अगर कितने चेक आ रहा है आजकल? सर लगभग 1 लाख। और 1 लाख के आसपास है। 1 लाख का फोन है, हर महीने ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ले सकते हो ना। यस सर। इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? अपनी जिंदगी, ये जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों, दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता। मरने के बाद जीना ये आप डिसाइड करोगे, और कैसे जीना वो भी आप डिसाइड करोगे। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड क्लास बातें हमारे लिए नहीं बनी। हमारे लिए वो चीजें बनी है जो हमारी जिंदगी को एक वैल्यूएबल लाइफ बना देती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं कि हम एक वैल्यूएबल इंसान बन गए। थैंक यू सो मच योगिता, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल योर्स, थैंक यू सो मच। सॉरी, थैंक यू सो मच सर। लॉट्स ऑफ लर्निंग, यहाँ स्टेज से ज्यादा अच्छा सीखना होता है। बिलीव। अच्छा, ऑलराइट, तो अगली बार से ऐसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहां पे बुलाने के लिए, और मेरे को